सबको जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 आयत। आमीन। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। बैठ जाइए आप लोग। आमीन। यस, तो डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई होप पिछला मैसेज आपको समझ आ गया। आमीन। ये मैं मिटा दूं? हाँ, यस। एक युग था जिस युग में लेवियाथान पाया जाता था और उसको हम क्या बोलते थे? प्री हिस्टोरिक एरा। आमीन। ये वो टाइम था जिस टाइम में आदम नहीं था। ये आदम से पहले का टाइम था, जिस टाइम में डायनासोर्स होते थे, जिस टाइम में तमाम वेजिटेशन जो है आज के युग में जब आप इसको देखोगे ना, जब आप कभी यूट्यूब पे देखो या आपके सामने रील्स आए तो उसमें आप देखते हो कि ना बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाते हैं। वो ऐसे पेड़ जो आज की डेट में पहाड़ बन चुके हैं। उन्होंने पहाड़ों के शेप इतने बड़े होते थे। मतलब अगर वो पेड़ आज की डेट में खड़ा हो तो वो आसमान से बातें करेगा। आमीन। हम पेड़ देखते हैं 40 फुट लंबा हमें पेड़ दिखता है, लेकिन अगर आप उसके तने को देखोगे तो वैसा लगता है जैसे 150 फुट लंबा होगा, 200 फुट लंबा होगा। इतने चौड़े और इतने बड़े पेड़ होते हैं। तो ये उस युग की बात है जिस युग में लेवियाथान था। आमीन। उस युग में डायनासोर्स थे। आमीन। समझ रहे हैं? वो युग है ये। वो युग जब खत्म हुआ तो वो युग खत्म होने के बाद ये वो युग है जिसमें पृथ्वी बेडौल और सुनसान नहीं पड़ी थी। आमीन। ये वो युग है जिसमें परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो जब उसने पृथ्वी की सृष्टि की तो पृथ्वी सुंदर थी। और इस युग में जो पृथ्वी थी उसमें एक जगह पाई जाती थी जिसको बोलते थे अदन, जैसे अदन बाद में थी। आमीन। है कि नहीं ब्रदर? अदन बाद में थी, वैसे यहाँ भी अदन पाई जाती थी। और उस अदन का अधिकारी कौन था? लूसीफर। आमीन। यहाँ भी एक ईडन थी अकॉर्डिंग टू इज़ेकियल चैप्टर 28। आमीन। और इस अदन में कौन रहता था? ये अदन किसको दी हुई थी? लूसीफर को। आमीन। जिसको परमेश्वर ने शक्तिशाली बनाया था, क्योंकि लेवियाथान जो था वो शक्तिशाली था। आमीन। तो ये बहुत सुंदर थी। लेकिन जब लूसीफर गिरने के बाद उसने क्या किया? उसने पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कर दिया ताकि उसमें कोई और न रह सके। आमीन। रूल क्या है? रूल ये है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी उसको रहने के लिए दी थी ना, है, तो जब वो अपने पद से गिर गया ना तो पृथ्वी भी उससे ले ली गई। तो जब पृथ्वी उससे ले ली गई तो उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तो उसने सोचा कि मैं पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कर दूंगा, वहां से सब कुछ नाश कर दूंगा। और उसने किया। आमीन। फिर कुछ टाइम आया जिसे हम बोलते हैं परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 पार्ट बी। आमीन। जिसे आप इंग्लिश में ये भी कह सकते हो कि ये क्या थी? आइस एज। ठीक है जी। कितने टाइम तक चली, कब शुरू हुई, ना आप जानते हो ना मैं जानता, हमें से कोई नहीं जानता। आमीन। उसके बाद एक एज आती है जिसको हम बोलते हैं क्या?
आपको पता है यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आकर बैठेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एज ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा जो पहले था, जो बच गया था, उसमें से दोबारा बनाना, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। एक एग्जाम्पल होता है उसका, जैसे लिवर होता है ना आपका, लिवर अगर वो थोड़ा सा भी बच जाए, लिवर डैमेज हो जाता है ना, तो लिवर में पावर होती है कि वो दोबारा अपने आप को सही कर सकता है काफी हद तक, तो उसको बोलते हैं रीजनरेट करना। और सिंपल भाषा में छिपकली देखी है ना, छिपकली की दुम अगर टूट जाए और कहीं गिर जाए तो उसकी दुम कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाती है, तो उसको बोलते हैं रीजनरेट करना। आमेन। समझ आ रहा है आपकी? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा किसी चीज को बनाना। सो ये इस एज के बाद एक बार रीजनरेशन हुई। आमेन। अब कई लोग इत्तेफाक रखेंगे इससे, कई नहीं रखेंगे, लेकिन ये रीजनरेशन ही थी, क्योंकि उस पुराने में से ही सब कुछ बनाया गया। यहां भी अदन थी, यहां भी अदन बनाई गई। आमेन। तो इस जनरेशन में क्या हुआ? रीजनरेशन में क्या हुआ? एक ईडन यहां भी बनाई गई है जी। समझ आ रहा है आपको? उस ईडन का अधिकारी कौन था? एडम। यस, दिस टाइम लूसीफर नहीं है, इस बार कौन है? एडम। आमेन। इससे पहले कि एडम बनाया जाए, परमेश्वर ने सारा कुछ दोबारा से बनाया, सब कुछ बनाया, फूल पत्तियां सब कुछ बनाया। एंड ही वेटेड। परमेश्वर ने क्या किया? जब बोला ना तो एकदम से कुछ भी चीज नहीं निकली। परमेश्वर ने कलाम किया, रुका, सारी चीजें बनी और बनती रही। जब सब कुछ बन गया, उसने देखा सब कुछ बहुत अच्छा है। देन बाइबल क्या बताती है? उसके बाद उसने किसको बनाया? उसके बाद उसने बनाया आदम को। कौन से दिन बनाया? अभी तक हमने देखा था कि जो शैतान है, आमेन, वो कौन है? बहुत शक्तिशाली है ना? और कहाँ रहता है शक्तिशाली शैतान? लिव्यातान कहाँ रहता है? पानी में। आमेन। परमेश्वर ने उसे, मैंने जब हमने पहले देखा था इशाया में क्या लिखा है, उसे पानी में खेलने के लिए बनाया, कि वो पानी में खेले। आमेन। यही रीजन है कि डैनियल नबी की पुस्तक पर जब आप पढ़ते हो, उसका कौन सा अध्याय? डैनियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय जब आप पढ़ते हो तो वहां पे कुछ लिखा हुआ है। मैं पूरा नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर चीज कहां से शुरू होती है। तो डैनियल नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, सॉरी, उसका 7वां अध्याय, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ता चलेंगे। यस सिस्टर, क्या लिखा है? पढ़िए प्लीज। चलिए। बेबीलोन के राजा बेलतशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। कहाँ पर आंधी चल रही है? महासागर, समुद्र पर आंधी चल रही है। आमेन। और तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु कहां से निकले? समुद्र में से। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जंतु हैं, इन्होंने इजराइल पर राज्य किया है। मालूम है आपको? ये जितने भी जंतु हैं, इन्होंने किस पर राज्य किया? इजराइल पर। ये किसको नाश करना चाहते थे? इजराइल को। इन्होंने किस पर अटैक किया? इजराइल पर। और ये कहां से निकले हैं? वो समुद्र, वो सी जिसमें लिव्याथान रहता है। आमीन। सी या समुद्र जिसमें परमेश्वर ने लिव्याथान को खेलने के लिए बनाया, वो उसके खेलने की, रहने की जगह है। तो लिव्याथान जहां रहता है वहीं से सब कुछ निकलता है। आमीन।
Amen. समझ आ रहा है? ठीक है। और वो जब निकलता है तो किसके साथ निकलता है? विद पावर। और वो पावर कैसी होती है कि वो अटैक किस पे करता है? ये जो 4 राज्य हैं ना, ये पृथ्वी के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राज्य हैं ये। और ये सब के सब कहां से निकले हैं? समुद्र से निकले हैं। आमेन। समझ आ रहा है जी? यस। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय। सिस्टर, मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। मैं आपको सिर्फ जो बताना चाहता हूं, ये बेस है उसका, जहां से हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, और सिस्टर हम पढ़ते हैं उसकी पहली आयत। क्या कहता है? तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। तब मैंने किसको निकलते देखा? एक पशु को। व्हाट? बीस्ट। आपको पता है जो ड्रैगन होता है ना, हम इसको या तो लेवियाथान बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? ड्रैगन। और ड्रैगन को ना बीस्ट बोला जाता है। ड्रैगन को बीस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये खूंखार होता है। ये जंगल में तो नहीं रहता, पानी में रहता है, लेकिन ये खूंखार होता है। आमीन। और बीस्ट वाली क्वालिटीज इसके अंदर होती हैं, डिस्ट्रॉय करना, तमाम चीजें करना। तो इसको क्या बोला जाता है? बीस्ट भी बोला जाता है। तो कहता है एक पशु कहां से निकला? समुद्र में से। आमीन। और इसी अध्याय की जब आप 14 आयत पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है? एक पशु और कहां से निकला? पृथ्वी पे से। वो पशु कहां से निकला है? पृथ्वी पे से। तो वो भी हम समझेंगे सारा कुछ। आमीन। 17 अध्याय निकालिए सिस्टर, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पहली आयत। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वह 7 कटोरे थे, हाँ जी। उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। कहाँ बैठी है? पानी। वो बहुत से पानियों पर, मतलब समुद्र पर बैठी है। आमीन। पढ़िए थोड़ा सा और आगे। तब मैंने क्या देखा? बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। हाँ जी। मैंने लाल रंग के पशु पर, किस पर? लाल रंग के पशु पर, एक लाल रंग का पशु है, बीस्ट है, और उस पर क्या देखा? जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, ब्लास्फेमियस नेम थे, और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। हाँ, और वो स्त्री कहाँ बैठी हुई है? पानियों पर। मतलब वो पशु जो है वो कहाँ पे है? पानी के यस ब्रदर, वो पानी में से ही निकलता है। उसने अपनी सामर्थ पानी से ही दी है। आमीन। वो समुद्र का ही पशु है। आमीन। नन अदर देन लेवियाथान, ड्रैगन, अजगर, आप उसे कुछ भी कह सकते हो। ये नाम जो दिए गए हैं ये उसके कैरेक्टर के हिसाब से चेंज होते हैं। प्री हिस्टोरिक एरा, लेवियाथान मोस्ट पावरफुल, उसके सामने कोई नहीं टेक सकता था। जब वो यहां आता है, यहां आने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है, वो कुछ और बनता है। देखते हैं कैसे। आमीन। समझ आ रहा है? तो वो स्त्री भी कहां बैठी है? पानी पर बैठी है। और वो पानी पर कौन है? पशु है। कौन सा पशु? जो पानी से ही निकलता है, जो आपने प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ा। ये वही पशु है। आमीन। ये वही वाला पशु है। तो इनको हम बाद में मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे खुदा की अगुवाई से, वैसे हम इसको देखते चलेंगे। मैंने आपको ये बताया है कि ये जो लेवियाथान है समुद्र में रहता है, और जितने पशु हैं वो समुद्र से ही निकलेंगे। आमीन। इसलिए सारे तूफान कहां से आते हैं? समुद्र से। और उन तूफानों के नाम होते हैं, और बड़े खूंखार होते हैं। आमीन। यस। वापस जेनेसिस में आते हैं। तो क्या हुआ? जब परमेश्वर ने पृथ्वी को दोबारा रीजनरेट किया, हर चीज को दोबारा बनाया, क्योंकि आप सब जानते हैं प्री हिस्टोरिक एरा में हाथी भी थे, प्री हिस्टोरिक एरा में शेर भी थे, सब कुछ था, बट उनके साइज डिफरेंट थे। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, इस बार आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद उनके साइज अलग हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं। और इस बार जो वो पृथ्वी पर आता है, वो पृथ्वी वो किसके अंडर में देता है? फर्स्ट एडम। किसके अंडर आ रही है?
फर्स्ट एडम। आमेन। समझ रहे बात को आप? पहला आदम। और यीशु मसीह को क्या बोला जाता है? दूसरा आदम, द सेकंड एडम। मतलब देयर आर ओनली टू पीपल जिन्हें खुदा ने बनाया। आप और मैं उनके पैटर्न पर है। इसलिए बाइबल कहती है जैसे वो जमीनी था, हम भी जमीनी है, और जैसे ये आसमानी था और आत्मिक था, हम भी आत्मा में आ जाते हैं। आमीन। तो हम उस पैटर्न में बने हुए हैं। आप, खुदा ने आपको अपने हाथों से नहीं बनाया। केवल दो जन थे जिनको खुदा ने अपने हाथों से बनाया, एक आदम था और एक यीशु मसीह था। आमीन। यस सिस्टर। तो हम चलते हैं जेनेसिस और उसका चैप्टर 1 निकालते हैं और उसकी 24 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। यहां से हम आगे आगे चलेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, जाति जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। समानता के अनुसार उत्पन्न नहीं किया, उसने अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। लेकिन जब वो कहता है मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, आमीन, कहता है ना। लेकिन जब उसने मनुष्य को उत्पन्न किया तो कैसे उत्पन्न किया? उसने अपने स्वरूप के अनुसार। आप और मैं उसके स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किए गए। आमीन। उसका स्वरूप क्या है? आत्मा। 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 तो पहला आदम जब बनाया गया था, आदम को सबसे पहले जब बनाया गया था तो कैसे बनाया गया था? आत्मा, आत्मिक बनाया गया था, स्पिरिट बनाई गई थी। उसको मिट्टी से भी रचा नहीं था, आत्मा से बनाया गया। समझ आ रहा है जी? तो परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया? स्वरूप में, आमीन, आत्मा में। देन उसको मिट्टी में भरा और उसके पैटर्न पर हम सबको बनाया। तो आज हम क्या है? मिट्टी। इसीलिए जब हम मरते हैं तो हम मिट्टी को ही सौंपते हैं अपने आप को। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो आज हम परमेश्वर की समानता में हो रहे हैं, यीशु मसीह में होके। इसलिए बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद उसने अपने आप को बड़ा दीन किया और मृत्यु अर्थात क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। वैसे ही आप और मैं खुदा की समानता में बढ़ रहे हैं। आमीन। मसीह की समानता में बढ़ रहे हैं। जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन ये वचन हमारे अंदर देहधारी हो जाएगा। वी विल बी गॉड्स। लेकिन हम इतने हम्बल और इतने दीन होंगे कि बिना खुदा से पीछे पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे। पावर हमारी ये होगी उस दिन कि हम चाहें तो एक नई पृथ्वी और नया आकाश खुद उत्पन्न कर लें। ये हमारी पावर होगी। आमीन। इसीलिए ये हमारा टेस्टिंग ग्राउंड है, इसलिए कि कहीं हम में से कोई भी ये पावर पाने के बाद लूसीफर ना बन जाए। तो ही इज टेस्टिंग अस बाय गिविंग थोड़ी थोड़ी ताकत, थोड़ी थोड़ी पावर दे के हमें टेस्ट कर रहा है कि मैं टेस्ट करूं कहीं ऐसा ना हो कि ये ताकत और ये अधिकार जो मैं इन्हें दे रहा हूं ये इनके दिमाग पे चढ़ जाए और ये कल को लूसीफर बन जाए। आमीन। जैसे उसके चेले आके उसको कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। तो मतलब बहुत उनके दिमाग में चढ़ रही होती। वो अगर ज्यादा काम करते ना तो काम उनका खराब हो जाता। इसलिए यीशु मसीह ने इसी वजह से उनको डॉक्ट्रिन प्रीच करी ताकि वो चले जाएं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ किस पर था? अद्भुत कामों और चिन्हों पर, वचन पर नहीं था। तो उस वक्त में वचन का लाना बहुत जरूरी था ताकि वचन डिवाइड करे कौन मसीह का है कौन मसीह का नहीं। तो वो जो 12 थे
उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु अद्भुत काम और चिन्ह तो तेरे हाथ में है, उन्होंने बोला प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। भले ही तू जो भी कह रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये अनंत जीवन की बातें हमें पता है कि इनका कुछ ना कुछ मतलब जरूर है, ये हम जानते हैं, तो वो तो तेरे ही पास है ना। तो अद्भुत काम और चिन्ह डिवाइड आप कैसे कर सकते हो? सिर्फ वचन के द्वारा, कि जब आप वचन बोलोगे तो अगर कोई बंदा अद्भुत काम और चिन्ह भी दिखा रहा है ना, जब सच्चा वचन बोला जाएगा ना, वो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सारा रुझान किस पर है? अद्भुत कामों पर और चिन्ह पर। समझ आ रहा है? तो वो क्या कहता है, तुम्हारे नाम कहां लिखे हुए हैं? स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। तो इस बात से तुम घमंड मत करो। तो आज वही चीज चल रही है कि खुदा ने सबको क्या किया है? पावर दे रखी है। खुदा ने सबको क्या किया है? पावर दे रखी, थोड़ा थोड़ा अनुसार सबके सबको दे रखा है कि देखूं इस पावर का ये क्या करता है, सदुपयोग या दुरुपयोग। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी पावर का हमेशा सदुपयोग किया, दूसरों की सेवा के लिए, चेलों की सेवा के लिए। चेलों के पैर धुला रहा है, चेलों के पैर धुलाए, उसने पता नहीं क्या क्या किया। मतलब सब कुछ जो भी कुछ वो कर रहा था, उसने अपने लिए कुछ नहीं किया। कहता मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। ही नेवर वांटेड कि कोई उसके पैर धोए, वो नहीं चाहता था कि कोई कुछ और करे। तो जो उस औरत ने भी उसके सर पर इत्र डाल के किया, वो कहता मेरी मौत के लिए उसने ये किया, पहले से ही मुझे अनॉइंट किया है। वो ये बात बोलता है। तो वो कोई भी काम यीशु मसीह ऐसे अपनी तारीफ, अपनी मर्जी, इन सब चीजों के लिए नहीं करता था। हर काम वो करता था जो खुदा की महिमा के लिए करता था और खुदा से पूछ के ही करता था। समझ आ रहा है ब्रदर? सो पहला आदम कौन बना? आत्मिक जन्म। और खुदा ने उसको कैसे बनाया? आत्मा में बनाया। फिर उसके बाद उसको क्या बनाया? मिट्टी का बनाया। आमीन। और हमें पहले क्या बनाया? मिट्टी का बनाया। और फिर हमें क्या बनाया? आत्मिक जन्म बनाया। आमीन। समझ आ रहे? यस सिस्टर, क्या लिखा है फिर? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। क्योंकि आत्मा में जब आप होते हो ना, तो आप नारी नहीं होते और आप नर नहीं होते। When you are in spirit, तो अगर बहनें गाना गाएंगी तो वो जाती हूं नहीं बोलेंगी आत्मा में, वो जाता हूं बोलेंगी, बिकॉज यू आर इन स्पिरिट। और इसलिए कोई भी जब आपको दिखाया जाता है ना कि लड़कियां एंजल्स हैं जो स्वर्ग में रहती हैं, या बच्चे एंजल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई लड़की एंजल स्वर्ग पे नहीं है। ये नहीं है ऐसा, ये जो आपको भ्रम दिखाया जाता है। आमीन। तो उसने दोनों को ऐसे उत्पन्न किया। दैट इज वाई जब रैप्चर होगा, तो रैप्चर होने के बाद हमें जो मेल और फीमेल ग्लैंड्स होते हैं वो नहीं होंगे, हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे। इसलिए कहता है शादी नहीं होगी उनके बीच में। विल बी थियोफनी स्पिरिट। आमीन। स्पिरिट बॉडी। यस सिस्टर प्लीज। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उनको क्या किया? आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। यस। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यस। मतलब ये सिर्फ आदम को ही नहीं, ये उन सबको जो आत्मा में होते हैं ना, उन सबको ये अधिकार है कि सबको वश में कर लो, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। आज आप शरीर में, आज इंसान क्या चाहता है? जितने बड़े बड़े लोग हैं वो चाहते हैं मैं पृथ्वी को वश में कर लूं। शैतान क्या चाहता है? मैं पृथ्वी को वश में कर लूं। वो पृथ्वी जो उससे ले ली गई, वो उसको वश में करना चाहता है। आज भी चाहता है कि मेरा कब्जा इस पृथ्वी पर हो, क्योंकि ये मेरी है, मैं यहाँ पे किसी को रहने नहीं दूंगा। आमीन। मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। उसका मेन मकसद क्या है? पृथ्वी पर कब्जा करना। समझ रहे हैं आप? लेकिन हम जब प्रभु में होते हैं, तो प्रभु में होने के बाद आत्मिक रूप से हम इन चीजों को कब्जा करते हैं। इसलिए ये बात बोली जाती है, इसलिए बाइबल ये बात कहती है कि जो जंगल के जो पेड़ और पत्थर है ना, वो भी तुमसे वाचा बांधते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कब्जा है भाई। वो जानते हैं परमेश्वर के बच्चे जो हैं, उनको वो लोग पहचानते हैं। आमीन। यस सिस्टर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको देखना है कि कौन सा जंगली पेड़ है, कौन सा जंगली है, अगर आप जंगल में खो जाओ और आपको ये ना पता हो कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो बाइबल आपके पास है। जिसमें सीड है वो आप खा सकते हो, आप नहीं मरोगे। आमीन। और जिसमें सीड नहीं है वो आप नहीं खा सकते, जिसमें बीज नहीं होगा वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। बीज में जीवन होता है। हम बीज ही तो उगाते ना, बीज ही तो उगाते हैं। तो जिसमें बीज होगा वो आप खा सकते हो, जिसमें बीज नहीं है वो आप नहीं खा सकते किसी भी हालत में। आमीन। यस सिस्टर। फिर वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। तो उस वक्त में कोई ऐसा नहीं था कि मच्छर आपको काट के आपका खून चूस ले। उस वक्त में ऐसा नहीं था कि कन खजूरा कहीं चिपक जाए आपको और आपका खून चूस ले, बिच्छू आपको कहीं डंक मार दे, ऐसा नहीं था। हरे हरे पेड़ सबको दिए थे। आमीन। मांस कोई नहीं खाता। उच्च कोटि का खाना जो है, फर्स्ट ग्रेड फूड जो है, वो क्या है? फ्रूट्स, जो मनुष्य को दिए गए थे खाने के लिए। यस, वो फर्स्ट ग्रेड है। थर्ड ग्रेड का जो फूड है ना, वो होता है मीट, जो आज हम बिना मीट के नहीं रहते। यस, लेकिन फ्रूट्स जो है वो सबसे फर्स्ट ग्रेड है। यस सिस्टर। फिर और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। मतलब बाकी चीजें जब उसने बनाई थी तो उसने देखा तो कहता अच्छा है, लेकिन जब उसने ये बनाया तो ये देख के वो कहता बहुत अच्छा है। आमीन। जानवर और जब उसने मनुष्य बनाया, आदम बनाया, तो बहुत अच्छा लगा उसे सब। और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। इस प्रकार क्या हो गया? 6th डे। लेकिन अदन अभी तक नहीं है, क्योंकि अगर अदन होती तो वो आदम को क्या बोलता कि इस पेड़ का फल तूने नहीं खाना है। आप समझ रहे हो? अदन नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर। आदम को खुदा ने अदन की मिट्टी से नहीं बनाया। नो, आदम को बना के अदन में लाके रखा। समझ रहे? हाँ, तो आदम अभी क्या है? आत्मिक है। आमीन। अब आगे चलते हैं। यहां से दूसरा अध्याय। सिस्टर क्या लिखा है? यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। कौन से दिन? 7वें दिन। 7th डे उसने क्या किया? समाप्त कर दिया सब कुछ। 7th डे उसने सब कुछ समाप्त कर दिया। आमीन। अब ये 7th डे संडे था या 7th डे सैटरडे है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बाइबल में ये नहीं लिखा कि मंडे को उसने बनाना शुरू किया। आमीन। तो मैं सैटरडे संडे मंडे नहीं लेता, वो बात की बात है। लेकिन 7वें दिन उसने क्या किया? सब कुछ बनाना खत्म किया, विच मीन्स 7वें दिन तक वो बना रहा था। आमीन। 7वें दिन तक वो कुछ बना रहा था, जो उसने 7वें दिन खत्म किया। 8वें दिन नहीं खत्म किया उसने, 6ठे दिन नहीं खत्म किया उसने, 7वें दिन खत्म किया। देन और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया जी। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। हाँ जी। और पवित्र ठहराया जी। क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। किसने? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक क्या कहती है? आपका परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँघता है, वो अब तक कार्य करता है। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आता है, कहता है मेरा पिता अब तक कार्य करता है, इसलिए मैं भी कार्य करता हूं। तो उसने विश्राम कहाँ किया? आमीन। सिस्टर आगे। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया,
तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था जी और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, जी क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था हाँ जी और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। जी। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था। विच मीन्स पहले मनुष्य खेती करता होगा फिर प्री हिस्टोरिक एरा में, क्योंकि अभी कह रहा है कि खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था, तो इसका मतलब पहले खेती होती होगी, तभी परमेश्वर ने बोला है कि कोई मनुष्य भी नहीं था खेती करने के लिए। तो देयर वाज अ टाइम प्री हिस्टोरिक एरा जो आप और मैं नहीं जानते, इसे हमारी बाइबल एक्सप्लेन करती है। यस सिस्टर प्लीज। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी पृथ्वी सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अब उसने क्या किया, उसने अब आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पहले कैसे बनाया था, आत्मा में, और अब उसे क्या करा, भूमि की मिट्टी से रचा। एंड और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन का श्वास मतलब अपना ही आत्मा, जो आत्मिक आदम उसने बनाया था ना, वो आत्मिक आदम उसने मिट्टी में डाल दिया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मुश्किल तो नहीं हो रही। आज मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके जब मैं प्रभु में चल रहा हूं तो मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला। आज मैं जीवित किससे हूं, पवित्र आत्मा से। आमीन। आज मेरा जो पुराना जो भी मैं जीता था कुछ जीवन वो खत्म, अब जो मैं जीवित हूं, अब जो मैं जीऊंगा वो किसके लिए जीऊंगा, खुदा के लिए। और कैसे जीऊंगा, आत्मा में होगी। सो सेम स्पिरिट जो आदम के लिए बनाई गई थी, जो आदम को बनाया था, वही स्पिरिट खुदा ने क्या किया, आदम में डाल दी। उसको बोलते हैं परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उसको बनाया था, एंड दैट इज स्पिरिट, स्पिरिट मैन। आमीन। यस सिस्टर। फिर आगे क्या होता है, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यस। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। आदम के बनाने के यस, एक वाटिका पूर्व में, ईस्ट में लगाई। आमीन। यस। और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हाँ जी। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, एक अदन देश था उस अदन देश की ईस्टर्न साइड में एक वाटिका थी जिसको हम क्या बोलते हैं, अदन की वाटिका। तो अदन की वाटिका का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अदन ही, वो वाटिका जो है वही पूरा अदन है, नो, एक अदन है। और वो अदन आज की डेट में किसको रिप्रेजेंट करता है, देश, यस, कनान देश, इजराइल देश। लेकिन उसके पूर्व में एक वाटिका है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, जेरूशलेम, जहां परमेश्वर का शोडाउन होता है। तो जो मिट्टी से आदम बनाया गया वो कौन सी मिट्टी थी, अदन की। लेकिन उस मिट्टी को बना करके, उस मिट्टी से बना करके उसने जो वाटिका बनाई थी पूर्व में, वहां ले जाके उसको रखा। और सिस्टर, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अपने वचन के अनुसार उसने क्या किया, उन सब पौधों को और पेड़ों को उगाया वचन से। आमीन। क्यों, क्योंकि परमेश्वर कौन है, किसान, मेरा पिता किसान है, पढ़ा है ना आपने, यस। और उसने क्या किया, उगाया। और फिर क्या हुआ, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, उगाया नहीं। क्योंकि जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष दोनों पहले से थे, इसलिए उनको क्या किया, लगाया। वो वृक्ष पहले से ही थे, उनको उगाया नहीं। आमीन। समझ आ रहा है? और ये दोनों वृक्ष जो हैं, ये कैसे वृक्ष हैं, स्पिरिचुअल, आत्मिक पेड़ हैं ये दोनों। आमीन। समझ आ रहा है? जीवन का वृक्ष किसे रिप्रेजेंट करता है, यीशु मसीह को, है ना। जीवन का वृक्ष उसे रिप्रेजेंट करता है। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष किसे रिप्रेजेंट करता है, शैतान को। नो सर, शैतान को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली।
अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई और पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदेकेल है। हाँ जी, हिदेकेल है। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने जब बना लिया ना तो आदम को लीड किया, उसने उठा के नहीं ले गया था कहीं। ही लेड एडम टू ईडन, अदन की वाटिका। ये अदन में तो था, लेकिन उसने क्या किया, वहां से उसको ले जा करके उसको बोला भाई ये मेरी वाटिका है, ये मेरी प्लेजर है, ये मेरा फिरदौस है। फिरदौस नहीं, फिरदौस तो अधोलोक को कहते हैं। ये मेरी खुशी है, जहां पे मैं आके बड़ा खुश होता हूँ मिलके। तुम यहाँ पे रहो, ये तुम्हारे अधिकार में है, तुम इसको सींचो। आमीन। तुम इस पृथ्वी के अधिकारी हो और तुम्हारा सिंहासन कहाँ लगेगा? इस वाटिका में, तुम यहाँ पे रहोगे। आमीन। उसको आदम के अधिकार में पृथ्वी को दे दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो कौन था? पहला आदम। जब दूसरा आदम आएगा तब परमेश्वर दूसरे आदम के अधिकार में भी उसको देगा। आमीन। पहले आदम से वो अधिकार क्यों लिया गया? क्योंकि पहला आदम गिर गया। आमीन। समझ आ रहा है? ये रीजन था। यस। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो, वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। दिस इज द रीजन कि ये मरियम मगदलीनी जब यीशु मसीह मर के जी उठता है तो जब वो पीछे घूमती है, आवाज देता है, वो पीछे घूमती है, वो कहती है हे माली। क्योंकि अगर पहला आदम माली था ना, तो दूसरा आदम भी माली है। आमीन। तो दूसरा आदम भी क्या है? माली। तो वो उसे कहती है हे माली। अगर वो उसे माली समझती है, हे महाराज अगर ऐसा है कि तुमने उसे उठा लिया तो मुझे दे दो, मैं उसे ले जाऊंगी। तब यीशु मसीह उसे क्या कहता है? मरियम। और यीशु मसीह उसे ये नहीं कहता कि मैं माली नहीं हूं, मुझे माली मत बोल। बिकॉज वो माली ही था और उसको किसने पहचाना? मरियम ने। समझ रहे हो? क्योंकि वो कौन है? दूसरा आदम। आमीन। और उसका काम क्या है? वही काम है, अदन की वाटिका की रक्षा करना, उसको सींचना। वो अदन की वाटिका जो परमेश्वर की प्लेजर है, उसकी खुशी है। इसलिए वो क्या बोलता है? मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार करने आया हूं। यशायाह नबी की पुस्तक में कहता ना, परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का मतलब वो 3.5 साल नहीं है जो यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर गुजारे। नो नो, नॉट एट ऑल। वो कौन सा टाइम है? वो टाइम है जब मिलेनियम आएगा। आमीन। वो मिलेनियम जो होगा वो परमेश्वर की प्लेजर होगी जो इस पृथ्वी पर होगी। क्यों? उसका बेटा राज्य कर रहा है। आमीन। शैतान को बांध दिया जाएगा, वो उसके प्लेजर का टाइम होगा। उस राज्य की, वो उस राज्य में जो प्रवेश करेगा यीशु मसीह के राज्य में, उसका प्रचार हो रहा था। तभी तो बात बात पे बोलता है परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो वो स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य जो है वो उस वर्ष को दर्शाता है जो परमेश्वर के प्रसन्नता का वर्ष है, जो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, और वो मिलेनियम है। आमीन। यस सिस्टर प्लीज। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। देखो अब आज्ञा दे रहा है, पहले आज्ञा नहीं दी थी ना, अब आज्ञा दे रहा है। यस। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। yes. क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। नाउ ये आज्ञा देने के बाद परमेश्वर ने क्या किया? नाउ ही स्टार्टेड रेस्टिंग। यहां से उसका विश्राम जो है वो शुरू होता है। आमीन। और वो किस में रेस्ट कर रहा है? एडम।
भाई आप किस में रेस्ट करते हो? कहता जो मसीह के लोग हैं उनका विश्राम में भी बाकी है। जिन्होंने मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया वो उसके विश्राम में प्रवेश कर गए अपने कामों को खत्म करके। आमीन। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, तो आत्मा किसका है? मसीह का आत्मा। और हम क्या करते हैं? रेस्ट में चले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? परम विश्राम। हम उसे विश्राम बोलते हैं। हम जब विश्राम में चले जाते हैं तो हम मसीह में हो गए। आमीन। अब हम नहीं, वरन परमेश्वर हम में कार्य कर रहा है, उसका आत्मा कार्य कर रहा है। तो खुदा जब कहता है ये कि 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया, तो मतलब 7वें दिन जब उसने सारा अदन बना के आदम को वहां रखा ना, रखने के बाद ही स्टार्टेड रेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अब उसने आदम को आज्ञा दे दी क्या? कि इस वाटिका की क्या आज्ञा है? सर एक बार दोबारा पढ़ दो उसको 16 आयत से। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। और आदम को वहां पे उसने क्यों रखा था? ताकि वो अदन की वाटिका की 15वीं आयत भी पढ़ दीजिए सिस्टर प्लीज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और वह उसकी क्या करे? रक्षा करे। ये दोनों काम अब किसके हो गए? आदम के। आदम से पहले किसके थे? यस, उससे पहले खुदा के थे। और अब किसके हो गए? अब आदम के हो गए। तो खुदा क्या कर रहा है? आराम। खुदा के लिए कोई और कहता है तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मैं तंबुओं में वास करता हूं। है कि नहीं? एक तंबू से दूसरा तंबू, दूसरे तंबू से तीसरा तंबू, वो ऐसे तंबुओं में वास करता था। आमीन। समझ रहे? किस में वास किया? आदम में। आदम से हनोक में, हनोक से नूह में, नूह से अब्राम में, अब्राम से याकूब में, याकूब से मूसा में, सॉरी यूसुफ में, यूसुफ से मूसा में, मूसा से शामुएल में, शामुएल से नहीं, मूसा से यहोशू में, यहोशू से शामुएल में, शामुएल से दाऊद में। ऐसे वो रेस्ट करता चलता है। किन में? हम में। फाइनली उसने रेस्ट किस में किया? मसीह में। और जब मसीह आ गया तो मसीह के बाद उसको किसी और तंबू की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम जो मसीह में पाए जाते हैं, हम में वो रेस्ट करता है। इनफैक्ट हम उसमें रेस्ट करते हैं। इसलिए वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है? कहता है ना वही बात। क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में हो जाते हैं और मसीह परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए तो कहता है वाचा का वह दूत जिसे तुम देखते हो, ढूंढते हो, अब उसी दिन अचानक अपने मंदिर में आ उतरेगा। तो मंदिर कौन था? यीशु मसीह। वो मंदिर यीशु मसीह, जो यीशु की जो देह थी वो खुदा ने खुद बनाई थी उसमें वास करने के लिए, ताकि वो उसमें वास कर सके। सुलेमान के मंदिर में वो नहीं रहा, वो नाश हो गया। उसके बाद इजराइलियों ने जो मंदिर बनाया उसमें भी नहीं रहा, वो भी नाश हो गया। लेकिन उसने अपने लिए एक देह तैयार करी, और वो देह कौन था? यीशु। यीशु। और उसमें वचन देहधारी हुआ, तो उसमें परमेश्वर जो था वो क्या हुआ? देहधारी हो गया। एंड गॉड इज नाउ रेस्टिंग। खुदा जो है विश्राम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? मसीह। और वो तब तक काम करेगा जब तक कि वो तमाम शत्रुओं को अधीन ना कर दे। आमीन। जब वो सबको सब कुछ को अधीन करके खत्म कर देगा, मृत्यु को भी नाश कर देगा, अंतिम बैरी जो है वो मृत्यु है, जब वो उसको भी नाश कर देगा तो वो खुद कहां चले जाएगा? परमेश्वर के अंदर। फिर परमेश्वर ही सब में सब कुछ हो जाएगा। आमीन। तब तक परमेश्वर ने सब कुछ किसके अधीन कर रखा है? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के अधीन कर रखा है। क्यों? क्योंकि गॉड इज रेस्टिंग। वो काम कर रहा है, और वो जो भी काम करता है पिता से पूछ के करता है। तभी तो कहता है मेरा पिता अब तक काम करता है। तो पिता काम कैसे करता है? मसीह में होके। मसीह को आज्ञा देता है, मसीह काम करता है। यही काम है जो काम वो पहले खुद करता था। जिस बत्सेबा के पूल के पास वो एंजल को भेजता था कि जा भी जाके पानी हिला, और उसमें कोई कूद जाता था और कूद के वो चंगा हो जाता था। अब परमेश्वर ने वो काम किसको दे दिया? उस देह को जो उसने अपने लिए तैयार किया, वो उसमें होके काम कर रहा है। तो 38 साल से बीमार एक आदमी के पास जाके कहता तू चंगा होना चाहता है? कहता प्रभु जब मैं जाने लगता हूँ ना, कोई कहता तू चंगा होना चाहता, मैं तेरे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। तो कहता हाँ प्रभु। कहता अपनी खाट उठा और चल। फिर वो उसमें होके काम कर रहा है, सारे रेस्टिंग। आमीन। तो खुदा कहां रेस्ट कर रहा है? खुदा आदम में अब
रेस्ट कर रहा है, सारे काम आदम के हैं। आमीन। समझ रहे हो ना? खुदा ने उसको क्या दे दिया? एक बुक दे दी। कौन सी बुक? बुक ऑफ रिडेम्पशन। कि अब तू इसका अधिकारी है, ठीक है ना? ये मेरी जायदाद है पूरी, मैंने तेरे नाम कर दी है, अब तू इसका अधिकारी है। आमीन। और आदम को ये आज्ञा दी खुदा ने कि आदम सुन, तूने पाप नहीं करना है, तूने ये भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है, ये इससे फल तूने नहीं खाने। तो आदम ने वो पेड़ का फल क्यों नहीं खाया मालूम आपको? निकालिए पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना, यूहन्ना पहला नहीं, पहला यूहन्ना, 1 जॉन chapter 3 and verse 9 onwards। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, इसीलिए आदम ने पाप किए ही नहीं, इसीलिए बड़े बुरे ज्ञान का वृक्ष वहां पे था, लेकिन आदम को कोई जरूरत नहीं थी उसका फल खाने की। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, तो वो पाप नहीं कर सकता कभी। आप समझ रहे हो इस बात को? वो कभी पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। यीशु मसीह क्यों सिनलेस था? वो पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। आप और मैं क्यों पाप करते हैं? क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं, हम परमेश्वर से नहीं जन्मे। हम काय से जन्मे हैं? इस शरीर से जन्मे। और पाप हमारे शरीर में रूल करता है, क्योंकि वो हमारे माँ बाप के शरीर में भी रूल करता था, तो हम उसी पाप से जन्मे हैं, इसलिए हम पाप करते हैं। लेकिन आदम ने पाप नहीं किया। आमीन। आदम ने पाप नहीं किया, वैसे ही यीशु मसीह ने भी पाप नहीं किया। बोथ ऑफ देम वर सिनलेस। यस सिस्टर। और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज बना रहता है, परमेश्वर का जो सीड है वो उसमें बना रहेगा। और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी कह लो, एडमिक नेचर खराब है, फलाना है, ढिमकाना है, कह रहे वो पाप कर ही नहीं सकता। और क्योंकि परमेश्वर से जन्मा क्योंकि है। वो परमेश्वर से जन्मा है। जो भी इसलिए बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से जन्मते हैं हम पाप नहीं कर सकते। मतलब जो परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दी उसकी बदखिलाफी वो नहीं कर सकता, वो वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। पाप क्या होता है? वचन के खिलाफ जाना, वचन पर विश्वास ना करना। वो नहीं कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। समझ आ रहा है? इसलिए जब आप क्यों इतना जोर दिया जाता है बैप्टिज्म होली गोस्ट के लिए? क्योंकि उसके बाद आप पाप नहीं करोगे। यस सिस्टर। और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। बस एक लास्ट आयत पढ़ दीजिए आप। 18 आयत है, 5 अध्याय, पहला सेम चैप्टर सेम बुक, 5 अध्याय 18 आयत। क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वे बचाए रखता है। आप समझ रहे हो बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट कितना जरूरी है? क्योंकि जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है ना, तब परमेश्वर ही आपको बचा करके रखता है पाप से। ब्रदर, वो आत्मा आपको पाप से बचाता है। आप पाप कर ही नहीं सकते फिर। क्यों? क्योंकि आत्मा आपके अंदर है और चारों तरफ एक घेर है, वो आपको हमेशा बचाए रखता है कि आप पाप ना करो। तो जब आप पाप करते हो तो आप रिपेंट करते हो, और आप वो पाप नहीं करते जिस पाप का फल मृत्यु है। तो आत्मा ही आपको बचाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही उसको बचाता है। और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सुनो, वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, विच मीन्स बीमारियों की बात नहीं कर रहा है। नो, छूने नहीं पाता मतलब दुष्ट उससे पाप करवा नहीं सकता। कौन सा पाप? वो पाप जिसका फल मृत्यु है। वैसे तो हम सब झूठ भी बोल देते हैं, हम सब बाकी चीजें भी कर देते हैं, लेकिन इस परमेश्वर के वचन का विश्वास फिर दुष्ट आपसे नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा आपके अंदर है, और जब आत्मा आपके अंदर है तो वो आत्मा ही आपको बचाता है। इसीलिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत बहुत ज्यादा है। उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए आपको स्ट्रगल करना है ताकि वो आपको मिले, सो दैट आप पाप ना करो। वही आपको बचाता है। आमीन। आज हम यहीं रुकेंगे, यहां से आगे हम चलेंगे ऑन फ्राइडे। आमीन। और फिर हम देखेंगे कि आगे खुदा ने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से ये बेसिक मेनली जो हमारा मकसद है वो ये जानना है कि मार्क ऑफ द बीस्ट क्यों है और वो क्या था। आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। जो आज बताया गया उस पर आप मनन कीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको धीरे धीरे समझ आता रहे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के इस शाम के लिए धन्यवाद है, इस वचन के लिए भी तेरा धन्यवाद है प्रभु। थोड़ा थोड़ा ही दिया जा रहा है प्रभु, जितना तेरी ओर से मिलता है वो आगे बांट दिया जाता है पिता, क्योंकि रोटी